क्या किस करने से प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या एक क्लोज कॉन्टैक्ट होने से प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या ऊपर ऊपर से करने से प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे सवाल मेरे पास बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हमेशा दोस्तों के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन होता ही रहता है कि क्या किस करने से मेरी गर्लफ्रेंड गर्भवती तो नहीं हो जाएगी, और महिलाओं के बीच में भी ऐसे डिस्कशंस चलते ही रहते। तो इसीलिए इसका मिथ और बहुत सारे और भी मिथ इससे जुड़े हुए हैं, जिसको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताने वाली हूँ कि किस चीज़ से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया कि क्या किस करने से प्रेगनेंसी हो सकती है, इसका डायरेक्ट और सीधा जवाब ये है कि नहीं हो सकती। चाहे वो किस फोरहेड पे हो, चाहे वो किस चिक्स पे हो, चाहे वो किस लिप्स पे हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये डाउट तो आपका यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी जब प्रेगनेंसी का टॉपिक आ ही गया है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी आखिर होती कैसे है। तो प्रेगनेंसी के लिए जो है क्या चाहिए, एक तो पुरुष साथी चाहिए, एक महिला साथी चाहिए, है ना। तो पुरुष का क्या चाहिए, पुरुष का चाहिए शुक्राणु, और महिला का चाहिए अंडा, ओवम। जब महिला के शरीर में ओवम है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब उसके ओवम है, तो जो शुक्राणु है पुरुष का, अगर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच गया और उससे मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, वो दोनों जुड़ गए आपस में, तभी सिर्फ प्रेगनेंसी हो सकती है। अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो सकती किसी भी तरह से। ठीक है, जो शुक्राणु है उसका ओवम से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही प्रेगनेंसी और यही इसका रीज़न है। अभी तीसरा सवाल आता है कि जो किस है, अगर वो फ्रेंच किस की जाए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो क्या उससे प्रेगनेंसी हो सकती है? तो नहीं हो सकती। क्या जो हमारी सलाइवा होती है, मतलब जो थूक बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, उसमें कुछ ऐसा होता है जिससे पुरुष का कुछ ऐसा मतलब शुक्राणु चला जाए और महिला के अंदर और वो गर्भवती हो जाए? तो सलाइवा में पहली बात ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, जो मुंह की चीज़ें हैं और मुंह से मुंह का कांटेक्ट है, उसका इसके अंदर कोई रीज़न है ही नहीं। यहाँ पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो होना किससे चाहिए, वो होना चाहिए नीचे के भाग से। किससे? गर्भाशय से, योनि से, उन चीज़ों से। जब तक वहाँ पर शुक्राणु का कोई भी मिलन नहीं है, तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि ऊपर ऊपर से कर लिया हमने या फिर हग कर लिया, बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, तो क्या गर्भवती हो सकती है महिला? तो इन किसी भी चीज़ों से महिला गर्भवती नहीं होती है। ठीक है, सिवाय उस चीज़ के जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें पुरुष का डिस्चार्ज निकल गया और वो महिला के कपड़ों पर रह गया, जो कि अंदर के कपड़े हैं, उसके इनर गारमेंट्स है, और वो उसने नीचे के भाग के पास पहन लिए और वहाँ से चला गया, या फिर आपने कहीं भी शरीर पर बाहर किया लेकिन वो उस अंग के पास हो गया, मतलब योनि के पास हो गया, जिसमें क्या है कि चांसेस हैं उसके कि वो अंदर की तरफ जा सकता है डिस्चार्ज, तब ही चांसेस बनते हैं। मुंह का रास्ता पेट से जुड़ा हुआ होता है, यूट्रस से नहीं जुड़ा हुआ होता, तो वहां पर गर्भावस्था का कोई भी चांस नहीं होता। ओके, अभी क्वेश्चन एक और आता है कि किस करने से फिर होता क्या है, तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो जो किस होती है उससे प्रेगनेंसी रिलेटेड तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जो ज़रूर एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकते हैं। अगर एक इंसान को कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब कि उस टाइम पर कोई भी बीमारी है जो कि कॉन्टैक्ट से या फिर जो कि बॉडी के किसी भी तरल से फैलती है, तो वो आपको ज़रूर हो सकती है। फॉर एग्जांपल टीबी, फॉर एग्जांपल कोई भी वायरल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, है ना। तो इस तरह से वो जो चीज़ें होती है वो फैल सकती है। तो अगर कुछ भी ऐसा है कि किसी भी एक पार्टनर को कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पर आपको किस अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है, प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये कि मेरी साथी को मैंने सिर्फ किस ही किया था, और जब उसने टेस्ट किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया, वो प्रेग्नेंट है, तो मेरे किस करने से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा नहीं है, वो संबंध बनाने से ही प्रेग्नेंट हुई है, वो किस करने से प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शुक्राणु और अंडे का मिलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। ओके,
होप सो कि इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपके मन में मिथ्स या डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप और भी मिथ बस्टिंग या कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, फॉलो करना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैम डिस्कस करो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और कमेंट्स ज़रूर करने हैं आपको, तभी मुझे वो चीज़ पता चलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।